हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का प्रोजेक्ट रेल का जो हम लोग मॉडल सेट कर रहे थे साइंस का, उसका सेट 2 लेकर आए हैं, यानी पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके लिए। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 अपलोड किया था, तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया और बार बार आप लोग जो है क्वेरी डाल रहे थे कि सर पार्ट 2 लेकर आइए, पार्ट 2 लेकर आइए। तो हम पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। कल हमने कोशिश किया था लाइव में आप लोगों को पार्ट 2 बताने का, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी, जिसके कारण मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। इसीलिए इसका ऑफ मतलब रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इसका इसका फिर ये होगा, आप लोगों को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सिर्फ वॉच कर रहे हो, फिर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने इसके पहले वाले मॉडल सेट में देख लिया था, यानी कि पहला वाला जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे और काफ़ी अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और इस वीडियो के लिए हमने 100 लाइक का टारगेट रखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके 100 लाइक को पूरा कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कह रहा है कौन सा धातु ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है, कुचालक का मतलब होता है उसमें ना ऊष्मा का जो है चालन नहीं होगा, लेड में, मरकरी में, दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, दोनों में होगा। ठीक है, दोनों जो है उसमें का क्या है, कुचालक है, याद रखना है सभी को। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है, आपको बताना है। आयोडीन चमकीला अधातु है, चमकता है बिल्कुल, तो ये तो सही हो गया ना। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी तो सही है। गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम है, यानी कुचालक है, ये भी सही है। कुचालक तो इसके लिए ना, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, ये वाला गलत है। ठीक है, तो आपको गलत ही पहचानना था। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का चालन कर देता है कभी कभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा संबंध अधिक अभिक्रियाशील है। अब देखिए यहाँ पर कल रात में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आप लोग जो कमेंट कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कल हो सकता है मेरे से मिस्टेक हुआ होगा ये वाला सवाल में, तो मैं इसको सुधार कर लेता हूँ। ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन सा संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु, सबसे ये मतलब जो ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, इनमें से आपको अभिक्रियाशील धातु को पहचानना है जो सबसे ज़्यादा। देखिए अभिक्रियाशील धातु का जब बात आता है ना, तो सबसे पहले आता है आपका पोटासियम। ठीक है, उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद आएगा बेरियम, सब नोट कर लो आप लोग, उसके बाद आएगा कैल्शियम, उसके बाद आएगा मैग्नीशियम, उसके बाद आएगा आपका एल्युमिनियम, उसके बाद आएगा आपका जिंक, और उसके बाद आएगा आपका आयरन। बात समझ में आई। इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ जाना है आपको। तो सबसे अभिक्रियाशील बोलेगा ऑप्शन में, तो सबसे कौन है, पोटासियम है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, इस सीक्वेंस को याद कर लीजिए, पोटासियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। इस तरह से आप लोगों को याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, समझ में आ गया सभी को। तो इस तरह से आप लोग याद रख लेना। ठीक है, इसको हम लोग ना थोड़ा सा, अब ज़्यादा आता नहीं है, यही तीन लास्ट का जो 3 4 आता है। ठीक है, तो इसको ना याद कर लेना। पीसो बे, जैसे मान लो चलो ना कोई दोस्त होता है ना आपके, जैसे कि आप कहीं पर भी रह रहे हो, साथ में दोस्त है, तो कोई चीज़ पीसने के लिए आदमी बोलता है उसको, जैसे कि मसाला हो गया और कुछ हो गया, या फिर और कोई भी पदार्थ आप देते हो उसको पीसने के लिए, तो आप अपने फ्रेंड को कह रहे हो, आप अपने फ्रेंड को क्या कह रहे हो, पीसो बे। पी से पोटासियम है ना, पीसो, पोटासियम, सो से सोडियम, बे से बेरियम। तो इस तरह से याद रखना। ठीक है, पीसो बे से। नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई। अगला सवाल हमारा कह रहा है इनमें से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, यानी कौन सा धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। लेड, कॉपर, सिल्वर, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल इसीलिए हम लोग जो है सिल्वर यानी चांदी का क्या पहनते हैं, गले में हार पहनते हैं, हाथ में अंगूठी पहनते हैं, क्योंकि ये पानी के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती है। ठीक है, स्नेह बार किस धातु का एस्क है। ऑप्शन ए है आपका मरकरी है, तांबा है, जिंक है, मैग्नीज है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मरकरी का होता है। ठीक है, पारा का। इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है, आपको बताना है। क्षारीय पोटासियम परमैंगनेट, अम्लीकृत पोटासियम डाइक्रोमेट, उपयुक्त में से सभी। बताइए इसमें से क्या होगा।
तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है इसको। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में, लाल रक्त में, श्वेत रक्त में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम जो पाया जाता है ना, वो पाया जाता है क्लोरोफिल में, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि लाल रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, ठीक है, यानी कि रेड ब्लड सेल में, आरबीसी में कौन सा पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दे दें क्या? ऑप्शन 1 क्लोरोफिल, ठीक है, ऑप्शन 1 में क्लोरोफिल, ऑप्शन बी में हो जाएगा आयरन, ठीक है, और ऑप्शन 3 दे देते हैं, तीसरा ऑप्शन में हो जाएगा, सॉरी ए बी कर देते हैं ना, ए बी सी। ऑप्शन सी में है आपका तांबा, और ऑप्शन डी में है आपका जिंक, ठीक है। बताना है आपको लाल रक्त कण में कौन सा धातु पाया जाता है। जल्दी से इसका ऑप्शन टाइप कर दो जल्दी से सभी। पौधों में भोजन स्थानांतरण के लिए कौन जिम्मेदार है? भोजन यानी फूड, फूड से फ्लोएम, हमने आपको बताया ना, फ से फूड, फ से फ्लोएम, ठीक है, याद रखिएगा। थायरोक्सिन के स्रावन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? नाइट्रोजन, आयोडीन, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम? तो राइट आंसर है इसका आयोडीन, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, कौन सा पदार्थ हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल या फिर जिब्रेलिन? तो राइट आंसर है इसका, बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। एब्सिसिक अम्ल पत्तियों के मुरझाने के लिए क्या है? उत्तरदायी है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? उत्सर्जन से है, पाचन से है, श्वसन से है, परिवहन से है? मैंने बताया था कल रात में ही आपको, किससे है? उत्सर्जन से है, क्योंकि ये हमारे यूरिन को बाहर निकालता है। जनन मूल घटना है युग्मन का बनना, युग्मनज का बनना, डीएनए की प्रतिकृति बनना, भ्रूण का बनना? तो जनन की जो मूल घटना है वो है आपका डीएनए की प्रतिकृति का बनना, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। जैव विकास का प्राकृतिक विवरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लैमार्क ने, डार्विन ने, मेंडल ने या फिर अरस्तु ने? तो जैव विकास का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, याद रखना है सभी को। अनुवांशिकता का आधार क्या है? डीएनए, एटीपी, एडीपी या फिर एनएडी? बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर है इसका डीएनए। अनुवांशिकता का आधार क्या है? डीएनए है, याद रखना है सभी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्राथमिकता उपभोक्ता किसे कहते हैं? यानी प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, टाइपिंग में बहुत सारा मिस्टेक है। तो ये कहते हैं हम लोग शाकाहारी को, जो जो शाकाहारी होते हैं, जो घास भूसा वगैरह खाते हैं, वो प्राथमिक कहलाते हैं, ठीक है। परितंत्र का अजैविक घटक क्या है? तापमान, वर्षा, मिट्टी या फिर उपयुक्त सभी? तो अजैविक घटक जो होता है वो तापमान भी होता है, वर्षा भी होता है, मिट्टी भी होता है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ? CFC, CO2, धूलकण या फिर उपयुक्त में से सभी? ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तो CFC होगा। देखिए CFC प्रभावित सभी कोई करेगा, लेकिन आपसे बोला यहाँ पर सबसे अधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है इनमें से कौन पर्यावरण मित्र का व्यवहार नहीं करता है? यानी कौन पर्यावरण के फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, ज़रूरत नहीं रहने पर बिजली का स्विच बंद कर देना, ये तो सही बात है ना, ये तो पर्यावरण के सपोर्ट में है। कपड़े के थैले का उपयोग करना, ये भी सपोर्ट में है, ये वाला सपोर्ट में नहीं है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर होगा। स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, भाई साइकिल से भी जा सकते हो, स्कूल जा रहे हो। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1970 के दशक में, 1990 के दशक में, 1980 के दशक में? भाई बताओ जल्दी। तो चिपको आंदोलन मतलब 1970 के दशक में। चिपको, चिपको, चिपक गया, सट गया, चिपक गया, सट गया, 100 से 60, 60 से 70, ठीक है, याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, 100 लाइक का टारगेट रखें, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग भूल जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेता लोगों की तरह अधूरा काम मत कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।